हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 और कुछ उदाहरण भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। और निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ पता पड़ चुका है हमें। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट, कार्तीय तल में, ये क्या है मैं पहले बता चुका हूँ कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। देखिए, क्षैतिज रेखा कौन सी है, एक्स डैश एक्स, और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, बाई बाई डैश, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं, तो एक्स को क्या बोलते हैं, जो अपनी क्षैतिज रेखा है उसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो क्षैतिज रेखा है क्षैतिज, ठीक है। तो क्षैतिज को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं, बाई अक्ष, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे, ये पहले प्रश्न का आंसर यही है। बस ये क्या, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, इन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया था चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश बताया था। तो चतुर्थांश क्या होता है, देखिए ये है एक्स डैश, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा एक तल पर चार भाग बनाए जाते हैं। चार भागों में एक तल चार भागों में बढ़ जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। और इनको यहीं से मेजर किया जाता है। फर्स्ट, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो कुछ नहीं करना, बस इसका नाम बताना है कि ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, ये रहा एक्स डैश, एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, और ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। तो ये होता है मूल बिंदु, ठीक है। तो मैं ये इसका क्या हो गया, जो इसमें मूल बिंदु कौन सा है, ओ है। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं इस मूल बिंदु को। और इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, सारी जो मेजरमेंट लेते हैं, सारे जो नाप लेते हैं, उस हम जीरो को रेफरेंस मान के, जीरो को आधार मान के ही लेते हैं, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा प्रश्न। ये हो गए आपके पहले प्रश्न के तीनों पार्ट। अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरे प्रश्न में क्या बोला है हमने, आकृति 3.14। तो आकृति 3.14 मैंने आपको यहां पे बना दी है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट भी दर्शाने थे, ए बी सी डी, ठीक है। तो इन्होंने एक बोला है डी पॉइंट, एक डी पॉइंट रखा है इनने, एक रखा है एल पॉइंट, एक रखा है बी पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, यहां एम, एक ई पॉइंट रखा है, एक जी पॉइंट रखा है, ठीक है, एक सी पॉइंट रखा है। सी पॉइंट कहां से कहां तक है, यहां पे, ठीक है। तो इतने पॉइंट इन्होंने रखे हुए यहाँ पे। अब आगे इन्होंने पूछा है बी के निर्देशांक लिखिए। बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा बी बिंदु, ये रहा हमारे पास बी बिंदु। इसके निर्देशांक लिखना है। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उदाहरण में भी बता चुका हूँ और पहले बता चुका हूँ। निर्देशांक जो लिखते हैं वो हम एक्स अक्ष का पहले लिखते हैं और वाई अक्ष का बाद में लिखते हैं, और इनको किसके अंदर, कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे, तो पहले हमारा कोष्टक होगा, इस यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उसका नाम, कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है, तो वही बी बिंदु लिख दिया।
और बी बिंदु के अक्ष कौन से हैं, देखिए एक्स अक्ष कितना है -5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -5, कोमा से दोनों को अलग अलग रखते हैं। और बी बाई अक्ष कितना है 2 है, तो बाई अक्ष यहाँ पे लिखेंगे बाई अक्ष 2 है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है क्या कि सी के निर्देशांक लिखिए। ठीक है भाई, सी पॉइंट हमें देखना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है इसमें सी कहाँ है, तो सी ये रहा, सी ये है, तो सी का क्या होगा, ये है दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो सी बिंदु, अब सी में पहले हमें एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष कितना है, देखिए एक्स अक्ष पे हम यहाँ से एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, एक्स अक्ष की तरफ चले तो क्या मिला हमें 5, तो क्या हो जाएगा सी कोष्टक क्या मिला 5। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद हम बाई देखना है। अब बाई रह गया है तो बाई क्या होगा, अब बाई की तरफ चलो, सी बिंदु से बाई की तरफ, बाई ये रहा, तो बाई की तरफ गए तो कहाँ पे इसने यहाँ पे बाई डैश वाले अक्ष को, बाई अक्ष को कहाँ पे काटा इसने -5 पे, तो क्या मिलेगा हमें -5। ठीक है, तीसरा ये मिलेगा हमें क्या, इसका स्थान कहाँ पे है, सी बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सा है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, निर्देशांक -3 क्या बोलना है, निर्देशांक क्या दिया हुआ है -3 और -5, तो -3 और -5 पर क्या है वो चीज हमें ढूंढनी है, -3 और -5 पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस पुस्तक के अंदर जो भी लिखा रहता है तो पहले एक्स अक्ष लिखा रहता है, उसके बाद बाई अक्ष लिखा रहता है, तो हम पहले कहाँ जाएंगे, एक्स अक्ष पर जाएंगे। तो हम गए यहाँ पे, ठीक है, जीरो मूल बिंदु से, हम हर चीज मूल बिंदु से देखते हैं, तो सबसे पहले हम मूल बिंदु पर गए ऊपर, उसे हमने देखा जिसको हम जीरो है, जिसको ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे, तो ऊपर गए, यहाँ से हमें क्या जाना है माइनस की तरफ, तो माइनस कहाँ होता है, एक्स अक्ष पर माइनस की तरफ, ऋणात्मक की तरफ, एक्स अक्ष पर ऋणात्मक कहाँ है, यहाँ है संख्याएं, हम ऋणात्मक की तरफ गए तो हमें कहाँ तक जाना है -3 तक, तो हम यहाँ से गए और यहाँ से -3 पर आ गए। अब -3 के बाद इन्होंने बोला है कि बाई अक्ष पर जाना है आपको -5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर गए, यहाँ से बाई -5, तो माइनस ऊपर क्या है धनात्मक के साथ, तो ऋणात्मक की तरफ जाना है, तो ऋणात्मक गए, नीचे गए, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1, यहाँ मिलेगा 2, 3, 4 और 5। जैसे ही हमें -5 पे पहुंचे, हम यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ रुके तो हमने देखा कि यहाँ कौन है, यहाँ क्या है, ई है, तो ई को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु दिया हुआ है वो कौन सा है, ई बिंदु है। तो यही तो पहचाना था कि कौन सा बिंदु है इस वाले निर्देशांक पे। चौथा क्या बोल रहा है, चौथे में क्या है, उन्होंने बोला है कि 2 - 4, अब 2 और -4, धन का 2 और -4 पर कौन बैठा है वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, एक्स अक्ष पर। कहाँ से जाएंगे, मूल बिंदु पर, सबसे पहले हमें उठ के आना है मूल बिंदु पर, हमें मूल बिंदु से ही हर जगह जाना है। तो हम मूल बिंदु पर आए, तो हम कहाँ जाना है 2, तो 2 धन के 2, एक्स अक्ष पे धन के 2, ठीक है, धन का 2 मिल गया। इसके बाद इन्होंने बोला है कि बाई अक्ष पर माइनस का ऋणात्मक -4 पे जाना है, तो हम नीचे जाएंगे क्योंकि हमें ऋणात्मक तो नीचे मिलेगा ना, बाई वाले अक्ष के ऊपर मिलते हैं धनात्मक, नीचे मिलते हैं ऋणात्मक, तो हम नीचे गए। जैसे हम नीचे गए तो कहाँ तक जाना है, -4 तक हम गए, हमें -4 पर जैसे हम पहुंचे तो हमने वहां पे देखा कि कौन है वहां पर, जी है वहां पर। तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है, ये जो पता दिया हुआ है, किसका पता दिया हुआ है, जी का, तो हमें ये तो पहचानना था कि इस वाले निर्देशांक पे कौन बैठा है, तो जी बैठा है। ठीक है, आगे हम आगे देखेंगे, तो आगे हमने देखा कि इसका डी का भुज बताना है, डी का भुज। ठीक है, 5वां यहाँ लिख देता हूं मैं, 5वां, ठीक है, 5वां, ठीक है, डी के भुज। अब भुज क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, भुज क्या होता है, एक्स वाले जो अक्ष पर जो भी मान होता है ना उसको भुज बोलते हैं। जैसे कि जी का भुज क्या है, 2 है, ई का भुज क्या है, -3 है, सी का भुज क्या है, 5 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डी का भुज। तो डी कहाँ है, सबसे पहले डी बिंदु को देख लो भाई, डी दिख रहा है क्या, डी बिंदु ये रहा, डी बिंदु ये रहा, हमें डी बिंदु यहाँ मिल गया। डी बिंदु का भुज मतलब क्या होता है, एक्स का जो होगा एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होगा, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक क्या है, 6 है। इस डी बिंदु का एक्स अक्ष पर क्या निर्देशांक है, 6 है, तो इस 6 को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, डी का भुज। तो डी का भुज क्या है, डी का भुज क्या है, 6। ठीक है, अगला छठा, दूसरे का छठा क्या बोलते हैं, बिंदु एच की कोटि, तो कोटि किसको बोलते हैं, ये भुज बोलते हैं एक्स वाले अक्ष के निर्देशांक को, और कोटि किसको बोलते हैं, बाई अक्ष के निर्देशांक को। तो हमें सबसे पहले एच बिंदु हमने क्या है दर्शाया नहीं, एच बिंदु रह गया। एच बिंदु इन लोगों ने कहाँ दर्शाया है, एच बिंदु, ठीक है, एच बिंदु कहाँ है इसमें, एच बिंदु देखिए -5 और -3, ठीक है, -5 और -3, यहाँ से नीचे जाना है,
ये रहा एच बिंदु, ठीक है। अब एच बिंदु, तो इनने क्या बोला, एच बिंदु का कोटि, तो एच बिंदु का जो कोटि होगा, एच बिंदु का कोटि, ये रहा एच बिंदु। एच बिंदु के निर्देशांक देखें अगर हम, तो क्या क्या है एच बिंदु के निर्देशांक, पहले क्या होता है एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक लिख दिया। फिर क्या होता है वाई का निर्देशांक, तो क्या होता है वाई का -3 है, ठीक है, वाई का होता है। तो इसमें कोटि बताना है, और कोटि किसको बोलते हैं, वाई का निर्देशांक जो है, तो वाई का निर्देशांक क्या है -3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3, ठीक है। आगे बढ़े तो बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल कहाँ है भाई, बिंदु एल ये रहा। अब बिंदु एल का निर्देशांक बताने हैं, तो बिंदु एल तो एल यहाँ लिख लिया। इसके निर्देशांक को तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, एक्स को दिखाना है। तो इस बिंदु पर हम पहुंच गए, ठीक है। एल से हमें देखना है एक्स अक्ष की तरफ जाना है। अब हम एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो हम एक्स अक्ष तो पहुंचे नहीं। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है वाई अक्ष से दूरी। देखिए जैसे कि मैं बोलूं इसे डी बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, डी बिंदु के निर्देशांक जैसे मैंने बोला था 6। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष का, फिर लिखते हैं वाई अक्ष का, तो लिख दिया 6 और 2। तो इस 6 का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं ना 6 का मतलब, जैसा मैं आप पहले भी बता चुका हूं कि जो 6 होता है, ठीक है, ये 6 जो है वो 6 निर्देशांक x पर जो भी नंबर लिखे हुए हैं, जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं, वो संख्याएं मतलब 6 एकक दूरी कहां से है, वाई अक्ष से। जो 6 एक्स अक्ष पर जो 6 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि वाई वाले किससे, वाई अक्ष से इस वाले बिंदु की दूरी कितनी है, तो डी बिंदु की दूरी वाई वाले अक्ष से कितनी है, 6 है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स का निर्देशांक, ठीक है। और ये जो 2 है वो क्या है, वाई का निर्देशांक है। तो वाई का निर्देशांक का मतलब क्या होता है कि जो डी बिंदु है उसका एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां देखना है हमें एल, तो एल में क्या है, एल में अगर हम एल बिंदु पर जाएंगे, एल बिंदु से हम वाई अक्ष से, अगर एल बिंदु की वाई अक्ष से दूरी देखें तो हमें क्या दिख रही है, हमें शून्य दिख रही है। क्यों, क्योंकि वाई उसी पर बैठा हुआ है। जब मैं बोलूं आपसे कि कोई बंदा यहाँ है और इसी बिंदु से, बिंदु ए पर बैठा है कोई बंदा, अब मैंने बोला कि बिंदु ए से उस बंदे की दूरी बताओ, तो कितनी होगी। आप अपने घर पे हो और मैं बोलूं कि आपके घर से आपकी दूरी कितनी है, तो शून्य है, मतलब आप घर पे ही बैठे हो तो सब घर से दूरी कितनी होगी, शून्य होगी। इसी प्रकार एल क्या है, वाई अक्ष पर ही बैठा है। जब एल वाई अक्ष पर ही बैठा है तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, शून्य होगी। जब वाई अक्ष से दूरी शून्य होगी, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का निर्देशांक जो होगा, एक्स निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि जो एक्स जो भी वाई अक्ष से जो भी दूरी होती है जिस बिंदु की, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स का निर्देशांक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स का निर्देशांक कितना है, 6 है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो 6 जो है वो 6 एक दूरी है कहां से, वाई अक्ष से। तो इस एल बिंदु में अगर मैं बोलूं कि एक्स का निर्देशांक या फिर भुज क्या है, एल का जो भुज होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। मतलब शून्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि वाई अक्ष से उसकी दूरी शून्य है। अब अगर मैं बोलूं कि इसका वाई या फिर कोटि, या तो वाई अक्ष का वाई का निर्देशांक क्या है, या फिर मैं बोलूं क्या कि ये जो वाई है, एल बिंदु है, उसका एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, देखिए 5 पर है तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगी। तो इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 5। तो अब हमने एल के तो कोऑर्डिनेट देख लिए। आगे बिंदु एम के निर्देशांक, ठीक है। तो एल के निर्देशांक 0 और 5 हो गए, आपको समझ में आ चुका। अब बिंदु एम ढूंढेंगे हम इसमें। सामने से आप देखिए बिंदु एम कहां दिख रहा है आपको, बिंदु एम, बिंदु एम, ठीक। अब बिंदु एम हमें कहां मिला, यहां मिला, ये रहा बिंदु एम यहाँ पे 8वां और लिख लो, ठीक है, 8वां बिंदु एम। तो बिंदु एम के हमें निर्देशांक देखने हैं। निर्देशांक देखने के लिए हम सबसे पहले एक्स का देखेंगे, एक्स अक्ष का देखेंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये एम पर जाएंगे, एम कहाँ है, यहाँ है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालने के लिए हम वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी नापते हैं। तो हम सबसे पहले एम बिंदु की दूरी नापेंगे कहाँ से, वाई अक्ष से। कितनी है भाई, -1 -2 और -3,
तो कितनी हो जाएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब हमें इसमें y निर्देशांक निकालना है, y अक्ष का निर्देशांक। तो y अक्ष का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x अक्ष से उसकी दूरी निकालते हैं, किसकी, बिंदु की। तो x क्या है, x अक्ष कौन सा है, ये रहा x अक्ष, ये रहा x अक्ष, ये। तो इस वाले अक्ष की दूरी वो इस वाले अक्ष से m की दूरी कितनी है, 0 है, 0 है। क्यों, क्योंकि वो उसी के ऊपर ही है। देखो आप x अक्ष पर ही तो है m बिंदु, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो y निर्देशांक होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है हमेशा कि x से और y से जो भी हमें निर्देशांक निकालना है तो वो किससे कहाँ की किसकी दूरी है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें x का निर्देशांक निकालना है तो हमें y अक्ष से दूरी देखनी है उस बिंदु की। यदि हमें किसी बिंदु का y अक्ष का निर्देशांक निकालना है तो हमें x अक्ष से उसकी दूरी देखनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं मानता हूं कि आपको अब समझ में आ चुका होगा। सारी चीजें मैंने आपको पहले भी उदाहरण में भी बहुत अच्छे से समझा दी हैं, यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से आपका सब चीज बना करके आपको समझा दिया है। ठीक है, कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए और पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स भी ले सकते हैं, PDF फाइल में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पे भी सारे PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आपको ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से है, जिसकी लिंक का मैंने आपको अभी कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और प्रश्नावली अपनी 3.3 देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।